हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा। आज हम लोग सीखने वाले हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 टेक्नोमेट्री का, क्लास 12th वाले। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेक थीटा मुझे दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल टेक्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले आप सेक थीटा क्या होता है उसको जानिए। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। आप फिगर बनाइए, ठीक। तो देखिए मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, ये देखिए फिगर बनाया, हाइपोटेनियस और बेस, तो एच अपॉन बी, ठीक। तो आप इसके लिए बी सी इसको फाइंड कर लीजिए, ठीक। अब हमें सेक थीटा निकालना है, कोई भी सेक थीटा है, यानी कि यही मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक। तो सेक थीटा कितना दिया हुआ था, 13/12, ठीक। तो ये 13 दिया है और ये बेस 12 दिया है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से इसको परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर निकालते कैसे हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, बेस कितना दिया है, 12 का स्क्वायर, और पी मुझे निकालना है, पी का स्क्वायर। तो जैसे मैं इसका स्क्वायर करूँगा 169 इसका हो जाएगा, इसका 1144 हो जाएगा, और पी का स्क्वायर जैसे हमने पी निकालेंगे, पी का स्क्वायर, तो 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 25। तो पी स्क्वायर है, हमें पी निकालना है यानी परपेंडिकुलर निकालना है, तो आंसर आ जाएगा इसका 5। तो परपेंडिकुलर हमारा निकला है 5। अब हम सारे रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सारे रेशो कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग सारे रेशो निकाल लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला रेशो निकालते हैं साइन साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच होता है, यानी कि साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच होगा आपका, ठीक। तो परपेंडिकुलर देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, तो देखिए परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, 5 है, हाइपोटेनियस मेरा 13। तो देखिए साइन थीटा निकल आया, तो 5/13। ऐसे कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, ठीक। तो बी कितना है मेरे पास, 12 है, और एच कितना था, ये देखिए 13, ठीक। तो इसका आंसर आएगा 12/13। ऐसे ही टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा क्या होता है, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो कितना होता है, 5/12। तो देखिए ऐसे निकल जाए, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है 12/5। अब देखिए हमारे पास 4 निकल आए और एक पहले दिया था, अब लास्ट में कॉसेक थीटा बचा हुआ है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन का उल्टा होता है, ठीक। तो 1/साइन, साइन का मैंने क्या निकाला था, P अपॉन एच, तो कितना हो जाएगा 13/5। तो इस तरह से ये सारे रेशो निकल आए 5 क्वेश्चन के। तो देखिए फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ, गिवन sec theta is equal to 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। sec थीटा क्या होता है, h अपॉन बी। हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, h और b हम लोग ने ड्रॉ कर दिया, और हम लोग इससे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकालेगा, तो 5 आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच होता है 5/13। सेक कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन एच 12/13। टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन बी 5/12 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन एच, बी अपॉन पी होता है 12/5। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन का उल्टा होता है, ठीक। तो 1/साइन, साइन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 13/5। इस तरह से हमारा ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकला है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट
कॉसेक ए बराबर कॉस बी है, सो डैट करना है मुझे एंगल ए बराबर एंगल बी के। तो सबसे पहले आप क्या क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे राइट एंगल। तो हम लोग राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये मैंने एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ए, ये सी और ये बी, ठीक। अब देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है हम लोग के पास, अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रेफरेंस एंगल ए से हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक, इस ए के अकॉर्डिंग रेफरेंस एंगल। तो देखिए रेफरेंस एंगल तो ए सी क्या हो जाएगा, हमारे पास बेस है, और ए बी हमारे पास जो है वो हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक। तो इतने चीज़ हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, सोल्यूशन में। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन था, गिवन क्या चीज़ है, देखिए गिवन क्या था, कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ठीक, और इसको हम लोग लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी। ये कैसे हो गया, दोनों बराबर हो जाए, कॉस क्या होता है, ठीक, और कॉस ए यानी कि ए सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बी के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो देखिए हाइपोटेनियस कट गया, तो ए सी बराबर क्या बचा हमारे पास, बी सी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ए के हो जाएगा। ये क्यों है, सिंस लिखेंगे ब्रैकेट पे आप, सिंस इन ए ट्रायंगल अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हैंस प्रूफ हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए फिर से रिकैप करा देते हैं। इफ़ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल है, ये जो एंगल ए और एंगल बी थे वो एक्यूट एंगल थे, 90 डिग्री से छोटे थे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लिया, ए सी बेस है, ए बी एच है और बी सी परपेंडिकुलर था। अब कॉस ए के अकॉर्डिंग ए सी अपॉन बी, कॉस बी के अकॉर्डिंग बी सी अपॉन ए बी। तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा इक्वल टू एंगल ए। क्यों हो जाएगा, प्रॉपर्टी होती है सिंस ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू द साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट अड्डा के साथ।